देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे यार, आजकल धंधा ही बहुत मंदा चल रहा है। अरे टुकी भैया, आई छोड़िए ना। देखिए हम कितना अच्छा फोटो सेंसेशन कराए हैं। सेंसेशन कराए? सेशन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए देखिए फोटो देखिए, कितने अच्छे फोटो खींचे भरभूति जी। बाबूजी जी ने खींची है? ऐसे ही पकड़े हैं। तो बाद में देखेंगे, अब थोड़ा हिसाब किताब में बिजी है ना पगली। है? जाओ सो जाओ जाओ। ओ हमको 8,000 रुपए चाहिए। 8,000 रुपए काहे चाहिए? ओ भरभूति जी फोटो खींचे ना ही तो का फीस हुआ है। क्या भभूति जी की इतनी हिम्मत कि दुकान के मालिक की बीवी से पैसे मांगे? और तुम्हारे अंदर भी चवन्नी भर की अकल नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे वो हमारी प्रॉपर्टी पे दुकान खोले बैठे हैं। हाँ तो फ्री में तो ना खोले ना, ओके पैसे दे रहे हो। हाँ तो हम है ना दुकान के मालिक, वो चाहे हमारी लाखों फोटो खींचे, लेकिन तुमसे पैसा मांगने का उनका कोई हक नहीं बनता। वो तो बेचारे अपना मेहनता नहीं मांगे हैं, ई बिल दिए हैं। 800 क्या हम 8,000? 8,000 क्या हम 98 भी नहीं देंगे, समझी? और तुमसे नहीं कहा गया कि मकान मालिक की बीवी से काहे पैसा मांग रहे हैं? कौन मनहूस आया है? ओ जनाब, काहे मर रहे हैं आप इस वक्त हमारे दरवाजे पर? तिवारी जी, माइंड योर लैंग्वेज। आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ऐसी बात नहीं कर सकते। I'll sue you in the court. हेलो भरभूति जी। Hello, भाभी जी, looking gorgeous. Let me have a picture. Yeah, that's better. Yeah, भाभी जी, yeah, थोड़ा down, look down. Yeah, जरा इनको हटाइए साइड में, हटाइए इनको, हटाइए पीला कुर्ता, हटाइए इनको। Yeah, that's better, भाभी जी, that's good. यार हैट, चुप रहिए। हमने पूछा काहे मर रहे हैं आप हमारे दरवाजे पर? Excuse me, mind your language, मिस्टर तिवारी। आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बदतमीजी कर रहे हैं। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं आपको कोर्ट में सू कर दूंगा। अरे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, कहीं के गवर्नर नहीं है। और मत भूलिए कि आप हमारी जगह पर अपना धंधा जमाए बैठे हैं। माइंड योर लैंग्वेज वंस अगेन मिस्टर तिवारी। धंधा वो है जो आप करते हैं। आई एम अ फ्रीलांसर प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो प्लीज मेरे प्रोफेशन की अपने धंधे से प्लीज तुलना मत कीजिए। अरे हमारे धंधे से आपके फोटोग्राफी के धंधे की तुलना हो भी नहीं सकती। हमारा धंधा महान है। लोग कच्चे बनियान के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फोटोग्राफी के बिना रह सकते हैं। और मत भूलिए कि हमारी जमीन पर आपने जो अपना खोमचा खोल रखा है ना, वो हमने अपने कच्चे बनियान के धंधे से खरीदा है। माफ कीजिएगा, वो खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है। एक सेकंड भाभी जी, एक सेकंड। खोमचा हमने फ्री में नहीं खोल रखा है। पैसे फेंकते हैं, पैसे मुंह मारते हैं, पैसे आपके, समझे? फोटो ये देखिए। भाभी जी प्लीज लेट मी फिनिश। इट्स जस्ट होल्ड द पोज, इट्स अ नाइस पोज। ठीक बा। तिवारी जी, हमने खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है। पैसे मारते हैं मुंह पे आपके। हमने कहा आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है जो हम आपको फ्री में धंधा खोलने के लिए दे देंगे। बाय द वे, मुझे आप रिश्तेदार बनने का कोई शौक नहीं है। डाउन मार्केट। भाभी जी, मुझे इनसे कोई जिरे बहस नहीं करनी। आप इनसे कहिए कि मेरे पैसे दे दें, 8,000 रुपीज। टुकी भैया उनके 8,000 दे। अरे गुइया खेत में गए 8,000 रुपए। और बंद करो यह जनता है नोरा। हम एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे आप, ये बताइए। ऐसा प्रोफेशनल फी। और मैंने भाभी जी का फोटो शूट किया है। अरे तो कौन सी ट्रंप की शादी का फोटोग्राफ खींच लिया जो इतना इतरा रहे हैं? फॉर ट्रम्प इट्स टू लेट इन द डे टू गेट मैरिड, ओके? भाभी जी, मुझे इनसे कोई बहस नहीं करनी। आप इनसे कहिए कि मेरे पैसे दे दें, 8,000 रुपीज। टुकी भैया उनका मेहनताना है। चुप रहो। तुम्हें कोई भी आदमी कुछ भी बेच के चला जाता है, तुम खरीद लेती हो। चवन्नी भर भी अकल का इस्तेमाल नहीं करती हो। हेलो तिवारी जी, यू कांट। क्या कर रहे हो तुम यहाँ नीचे खड़े होके? मैं तिवारी जी अपने प्रोफेशनल फी मांग रहा हूँ 8,000 रुपए, और ये मना कर रहे हैं, बदतमीजी अलग कर रहे हैं मेरे साथ। तुम पहले घर आओ विभू, पहले मेरे साथ बात करो, बाद में उनसे बात करते हैं। भाभी जी, आई वांट टू टॉक टू। वी विल टॉक लेटर तिवारी जी, हम लोग बाद में बात करते हैं। आप विभू कम होम राइट नाउ। विभू
क्या था ये विभू? तुम क्यों उन लोगों से झगड़ा कर रहे थे? मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, तिवारी झगड़ा कर रहे थे मुझसे। मैं तो अपनी प्रोफेशनल फीस मांग रहा था उनसे। मैंने भाभी जी का फोटो शूट किया है, कम से कम 300 पिक्चर्स खींची हैं उनकी। वाओ, या तुम अपनी पड़ोसन के 300 पिक्चर्स खींच सकते हो और मेरी फोटो नहीं खींच सकते। तुम्हारी फोटो तो मैं कभी भी खींच सकता हूँ, लेकिन भाभी जी कि मैं फोटो प्रोफेशनली खींच रहा था, वो मुझे पैसे मिलेंगे वहां से, शी विल गिव मी माय फीस। I'll also give you your fees. क्या दोगी फीस में? सारी बातें यही कर लोगे या ऊपर आके अपनी फीस भी लोगे? नहीं, यही कर लो है जो बातें करनी है। सुनो ना, मेरी बात तो चलो ना, I'll give you. बेबी दरवाजा तो बंद करने दो। Oh God. विभू! Let me shut the door. She's difficult and she's wild. I'm coming, baby. ला 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 ला। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो प्रभुति जी। हाय दिया, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। हमको आपसे ना एक तो बहुत जरूरी काम है। कहिए ना भाभी जी, हम तो बड़े आतुर रहते हैं आपका काम करने के लिए। वो कहा है ना कि हमको ना आपसे एक तो फोटो सेडक्शन कराना है। इंट्रोडक्शन तो आप कमाल करती हैं भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी आप वो फोटो सेशन करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं रियली माफी चाहूंगा, मुझे पहले के भी जो फोटो शूट के पैसे नहीं मिले अभी तक। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द मनी। उका आप दान से ना ही लीजिए। हम बोले ना आपको उके पैसे मिलेंगे, हम दिलवाएंगे आपको। वो कहा है ना कि आज का ये फोटो खींचना बहुत ही जरूरी है, आज रात को। रात को? भाभी जी मैं कुछ समझा नहीं, मतलब फोटो शूट रात को करना है? ऐसे ही पकड़े हैं। लोकेशन क्या है भाभी जी? हमारा बेडरूम। Are you trying to say, आप मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपका फोटो सेशन करूं आपके बेडरूम में? हाँ, हम चाहते हैं कि आज रात को आप हमरा और लड्डू के भैया का फोटो खींचिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं हमारे बात को? कोशिश तो कर रहा हूँ भाभी जी, लेकिन आप कहना चाह रही हैं कि आपका और लड्डू के भैया का फोटो शूट करूं आपके बेडरूम में? आर यू श्योर? हम हंस रहे का? नहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ, हम यही चाहते हैं। लेकिन रात का टाइम तो रोमांस का टाइम होता है भाभी जी। हाँ, तो हम यही तो चाहते हैं कि ना हम जब लड्डू के भैया के साथ रोमांस करेंगे, आप तब हमारा फोटो खींचिए। भाभी जी मैंने आप जैसी बोल्ड लेडी पूरी लाइफ में नहीं देखी। ये बोल्ड बात छोड़िए और अपने कैमरे में अच्छे से रील बील डाल कर आइएगा। कहा है कि यहाँ आज रात आपको रीटेक का मौका ना ही मिलने वाला है। भाई भाई। इनके लड्डू के भैया सिंगल टेक कर ले, बड़ी बात है, रीटेक की बात कर रही हैं। आप क्या बोले? अरे भाभी जी मैं आ जाऊंगा। The hell man? अरे क्या बताऊं मीनल, विभू का नया बिजनेस तो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह चल पड़ा है। कितना कमा लेता है? समझ लो रोज के 8-10 हजार तो कमा ही लेता है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि विभू का अपना ही स्टूडियो खुलवा लूं। नहीं, अभी तो तिवारी जी के प्रॉपर्टी में है ना। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी के एहसान लेना। यू नो वी आर अर्निंग। भाभी जी घर पर है? अब रुको, तिवारी जी आए हैं, मैं मीनल तुझे बाद में फोन करती हूँ। आइए तिवारी जी, बोलिए कैसे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, बस जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? अब भाभी जी बताइए कहाँ का इंसाफ है? आपके पतिदेव जो है हमारी बीवी को बहला फुसला कर उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, मतलब फोटो शूट कर रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने वो ये देखिए, हाँ ये 8,000 का बिल हमारी बीवी को थमा दिया। ये क्या है भाभी जी? तो हमें सरासर ठगा जा रहा है। आई एम सॉरी तिवारी जी, मैं इस बारे में विभू से बात करती हूँ, लेकिन अगर उसने फोटो शूट किया है तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना, क्योंकि क्या है ना कि रील्स खर्च हुई है ना विभू की। लेकिन भाभी जी आजकल तो डिजिटल का जमाना है ना। हाँ है, लेकिन विभू आज भी वो पुराना रील वाला कैमरा यूज करता है ना। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तिवारी जी अगर ये नाइंसाफी है तो नाइंसाफी तो आप भी कर रहे हैं। हाँ, हम कौन सी नाइंसाफी कर रहे हैं? आप अपनी शॉप का किराया नहीं ले रहे हैं हमसे,
अब भाभी जी, भभूति जी हमारी शॉप का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें किराया तो देना पड़ेगा ना। तो अंगूरी जी ने भी तो विभू की प्रॉपर्टी यूज की है ना। अंगूरी ने भभूति जी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली? देखिए, अगर अंगूरी जी ने विभू से फोटो शूट कराया है तो विभू का कैमरा यूज हुआ है ना। अब काटल परेरा तो गया नहीं था फोटो शूट करने। ये काट परेरा, ये कौन है? अरे तिवारी जी, एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे रैंडमली। काम करिए, आप 8,000 रुपए निकाल के रखिए, नहीं तो ये विभू के साथ सरासर नाइंसाफी हो जाएगी। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यार, ये तो अपने पति के सुर में बात कर रही है। तिवारी जी, आपके होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? कुछ नहीं भाभी जी, क्या फड़फड़ाएंगे। ये लीजिए 8,000 रुपए। थैंक यू। अरे एक 500 शायद एक्स्ट्रा आ गए। ओह, थैंक यू सो मच फॉर द टिप तिवारी जी। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। आज जुग जी हमार बच्चे कैसन बा? हम तो बहुत ही मस्ती में बा अम्मा जी आज। अच्छा, मस्ता रही हो? अरे ये तो अच्छी बात है, कभी कभी मस्ताना भी चाहिए। ये उम्र में नहीं मस्ताओगी तो कब बुढ़ापे में मस्ताओगी? हम तो अभी भी मस्ताते हैं। हाँ, तो बूढ़े होंगे आपके दुश्मन अम्मा जी, अभी तो आप बहुत ही जवान हैं। हाँ हाँ, पता है, पंडित रामफल भी हमसे कहते हैं कि रामकली, तुम तो दिन ब दिन जवान होती जा रही हो। अब ऊपर वाला हमको इतना ब्यूटीफुल बनाया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना? हाँ, वो बात तो है अम्मा जी, आपका भूती ना गार्ड की फाट है। और पता है क्या हुआ? कल हम गली में खड़े रहे तो वहाँ पे हमसे भी आधा उम्र का आदमी रहा। वो हमसे क्या कह रहा है जानती हो? कहता है, ए लड़की हटाओ, हमको स्कूटर निकालना है। अब हम का बोले, ये तो हमरे लिए कॉम्प्लीमेंट ना है? हाँ अम्मा जी, सही पकड़े हैं। वो क्या है ना कि कॉम्प्लीमेंट तो आज हम भी लड्डू की भैया को देने वाले हैं। काहे? क्या करने वाली हो तुम? वो ना, हम वो करने वाले हैं जो कुछ साल पहले भाग्यश्री सलमान खान के लिए की रही। अरे भाग्यश्री ने क्या किया? वो तो कछु करबे नहीं की है। वो चक्कर में तो जवान जवान लड़के कितना बार फिल्म देखने चले गए। और खुद पंडित रामफल 100 बार वो फिल्म देखा है। वो भाग्यश्री चदार हटाई नहीं की है। अच्छा अम्मा जी, अब हम थोड़ा तैयारी कर लेते हैं उसके लिए। उसके बाद आपको कॉल करके सब कुछ बताएंगे, ठीक बा? ठीक बा। सर पोंडिया रे। लड्डू के भैया को भी बोल देते हैं ना, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मेरी बेटी एक तो सादा पान लगा दे। क्या बात है तिवारी भैया, काफी दिन हो गए आप वैसा वाला पान लेकर नहीं गए हैं? बेटी अब वैसा वाला पान खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तिवारी भैया, मजा वही वाले पान में आता है। हाँ ठीक है, लेकिन वैसे वाले पान की अब उम्र भी तो नहीं रही। हाँ, ये भी बात है। यार ये कौन है? अरे यार, ये पगली का फोन कर रही है भाई। हाँ पगली, बोलो। हेलो लड्डू के भैया, हम क्या बोल रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी घर आ जाइए। का कछु खास है क्या? हाँ, वो क्या है कि आज हम आपको कछु सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा क्या सरप्राइज है? अब जब सस्पेंडर खोल देंगे तो सरप्राइज कहाँ से हुआ? अरे सस्पेंडर नहीं, सस्पेंस होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन फिर भी कुछ हिंट तो दो, कुछ खुलासा करो। आपको संकेत चाहिए। संकेत ये है कि आज हम साड़ी के अलावा कुछ और पहनने वाले हैं। ओहो अच्छा, चलो फिर तुरंत ही आते हैं। ठीक बा, सी यू, बाय बाय। सुन मेरे बेटे, वैसा वाला ही पान लगा दे। लेकिन अभी तो आपने बोला था कि आपकी उम्र नहीं रही। जो कहा जाए वो कर। ठीक है, तो बना देते हैं वही वाला पान। विभू, एक मिनट, तुम इतनी रात में तैयार व्यार होके कहाँ जा रहे हो? एक फोटोग्राफर इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जाएगा? तुम इतनी रात में फोटोग्राफी करने जा रहे हो? यस, मैं इतनी रात में फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। कौन बेवकूफ है जो इतनी रात में तुमसे फोटोग्राफी करवा रहा है? प्लीज तुम मेरे मामालों में मत घुसो तो बेटर है। इसकी पार्ट ऑफ दिस। तुम पूरा हिल
हिल डुल रहे हो विभू? आर यू ड्रंक? I'm not drunk, but I drank a bit. तुम इतना हिल डुल रहे हो, तुम्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, एंड यू थिंक यू कैन क्लिक द पिक्चर्स? You don't worry, baby. I'm a professional photographer. और मैं आंख बंद करके भी पिक्चर्स खींच सकता हूँ. That good I am. तुम सिर्फ और सिर्फ नोट गिनो. That's it. चलो. Cheers. विभू, Yeah. इस तरह अपने प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ करना ना अच्छी बात नहीं, आई एम टेलिंग यू. Don't worry. मैं ऐसे पिक्चर्स खींचूंगा. It will create history. Right. चला तो इनसे जा नहीं रहा है, फोटो सेशन करेंगे. हाय दिया, ये भरभूति जी कहाँ रह गए? लड्डू के भैया के आने का टाइम हो गया है. हम ये भाभी. हाय दिया, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे. अच्छा हुआ वो आते ही होंगे अभी. एक्चुअली क्या है भाभी जी कि मैं हिम्मत जुटाने गया था, क्योंकि वो जो आज रात को फोटो शूट आप कर रही हैं ना, वो फोटो शूट मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए वो नाइटमेयर है. और इस नाइटमेयर को शूट करने के लिए मुझे जरा हिम्मत की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी. तो कुछ सहारे के लिए कछु डंडा बंडा लाए हैं कि नहीं? मुझे तो सहारा मिल गया भाभी जी. डंडे का इंतजाम तिवारी जी के लिए कीजिए आप. अक्का बोले? मैं कहा भाभी जी वो क्या करना है, टेल मी. अक्का है कि लड्डू के भैया आते ही होंगे. आप ना जाकर वो वाला जो पर्दा है ना, उसके पीछे छुप जाइए. जाइए. दैट वन. हाँ हाँ भाई जाइए जाइए, वो आते ही होंगे. ऑलराइट. सी. अच्छे से छिप जाइए. अंगूरे, दिया वो आ गए, आप छुप जाइए अच्छे से. अरे वाह पगली, आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं. इरादे भी कछु नेक नहीं लग रहे हैं. तुम्हें का शक है लड्डू के भैया? का है ना कि बरसों से ही सूखी जमीन पर बारिश का एक बूंद तक ना ही गिरा है. इसके लिए ये धरती जो है वो तप रहा है. अरे तो चिंता काहे कर रही हो पगली? आज मूसलाधार बारिश होगी और उस बारिश में हम और तुम एकदम भीग जाएंगे. लेकिन जुकाम हो गया तो चिंता ना काहे कर रही हो? उसके लिए हमारे पास एक इंजेक्शन भी है. हाँ?
ना